प्रभु के नाम की तारीफ हो कि जैसे हम परमेश्वर का वचन लगातार जो सीखते चले आ रहे हैं, जो विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा, विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा। और इस विषय में इस समय जो हम परमेश्वर का वचन जो सीखने के लिए जो जा रहे हैं, वह हम सीखेंगे पानी के बपतिस्मे में। जो हमारा विषय जो है पानी का बपतिस्मा, इस विषय में जो इस समय हम जो सीखेंगे वह हम सीखेंगे कब एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लेना है, कब एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लेना है। आइए वचन नोट करें। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 to 41। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 to 41। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 37 वचन से लेकर 48 वचन तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 वचन से लेकर 48 वचन तक। आइए इस वचनों को हम पढ़ें, सब ध्यान से सुने। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, जी, हे भाइयों, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए जी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया जी कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखो बपतिस्मा हमने कब लेना है, इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और उनके हृदय सिद्ध गए, उनको मालूम चल गया कि हमारा जो पाप है ये कितना भयानक है। हमारा पाप हमें क्या करेगा, हमें बर्बाद करेगा। हमारा पाप हमें अनंत काल की सजा में लेकर जाएगा। हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा और हमें हिसाब देना पड़ेगा। जिसके कारण जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना तो उनके हृदय सिद्ध गए। जब उनके हृदय सिद्ध गए तो उनको मालूम चल गया कि हम क्या हैं, पापी हैं। उनके अंदर प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा अपना वचन भेजकर जब उनसे बात किया, और जब वचन उनके विवेक को जब हिट किया तो उसी समय मैं बोलने लगे पतरस और बाकी प्रेरितों से, अब हम अपने अपने पापों से मन फिराने के लिए अब हम क्या करें।
हमें बताओ। इसका मतलब प्रभु ने ऐसा कार्य किया उनके जीवनों में, जब उन्होंने वचन सुना और जब उनके हृदय सिद्ध गए, एकदम उन्होंने मान लिया कि हम क्या हैं, पापी हैं। अब हम अपने पाप में जीवन, अब हम अपना पाप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम चल गया कि हमारा पाप क्या करेगा, हमें बर्बाद कर देगा। जब उनके जीवन में प्रभु का कार्य हुआ, एकदम उन्होंने क्या किया, अपना पाप को मान लिया। प्रेरितों से बात करने लगे कि अब हम क्या करें अपने अपने पापों से मन फिराने के लिए। एक बार फिर से इस वचन को ऊपर से पढ़ें, 37 वचन को। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। जब पतरस उन यारों प्रेरितों के साथ जब खड़ा होकर जब उधर वचन बोल रहा है, तो प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य जब काम करने लगा, तो परमेश्वर का वचन बताता उन मनुष्यों के जीवनों में प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा अपना वचन भेज के जब काम किया है, तो उनके हृदय सिद्ध गए। तो उन्होंने मान लिया कि हम क्या है, पापी हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जी, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे जी, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन बताता, मन फिराओ। जी, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, पतरस ने उनसे बोला मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, जब उन्होंने अपना पाप मान लिया, प्रभु का कार्य उनके जीवन में हो गया, तो अब वह पाप में जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। अब उनको मालूम चल गया कि जो हमने वचन सुन लिया है, ये वचन हमारे क्या होगा, न्याय का कारण होगा। अब प्रभु परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम चल गया हम क्या है, पापी हैं। तो जब उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, तो एकदम जब उन्होंने अपना पाप माना और अपने पापों से मन फिराने के लिए, परमेश्वर का वचन बताता अब हम क्या करें, अपने अपने पापों से मन फिराएं। लिखा ना, एक बार फिर से इसको पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो, जब प्रभु का आत्मा का कार्य वचन के द्वारा जब उनके जीवन में हुआ है, तो परमेश्वर का वचन बताता है उस समय 3000 लोगों के जीवन में प्रभु का जब कार्य हुआ, तो उन्होंने अपने पापों से मन फिराते हुए पानी में डूबकर क्या लिया, बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 लोग प्रभु में मिल गए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। तो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा ले लिया। 48 वचन क्या बताता है, जिसको पढ़ें। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, बोलने का मतलब वचन को मान लिया, वचन को मान लिया जी। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया जी
उन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया? जब वचन को ग्रहण किया, वचन को मान लिया, तो उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। जी देखो, 3000 लोग प्रभु में मिल गए। तो उस समय जब उन्होंने वचन को ग्रहण किया तो पानी में डूबकर क्या ले रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। अपने अपने पापों से उन्होंने क्या किया? मन फिराया। जब वचन हमें आकर लग जाता है तो उस समय हमने करना क्या है? अपने पापों से मन फिराना है। तो बपतिस्मा लेने में फिर हमने देरी नहीं करना। जब वचन उनको आकर लग गया और वचन के द्वारा उन्हें मालूम चल गया कि हम क्या है? पापी हैं, तो उन्होंने अपने अपने पापों से मन फिराया और पानी में डूबकर उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 लोग उनमें मिल गए। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 35 to 40। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 35 to 40। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 35 वचन से लेकर 40 वचन तक। प्रेरितों के काम 8 का 35 वचन से लेकर 40 वचन तक, जिसको पढ़े। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके जी उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उन्हें यीशु का सुसमाचार सुना दिया। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। जी तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। जहाँ जल है। जी अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? जब प्रभु का वचन जब आकर लग जाता है, जब हमें मालूम चल जाता है यीशु कौन है, वह स्वर्ग को छोड़कर जब पृथ्वी के ऊपर आया है, मनुष्य का रूप धारण किए हुए, उसने हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर कीमत को अदा किया है। हमारे जब छुटकारे के लिए उसने कीमत को अदा किया है, जिसकी समझ में आ जाता है और जिसको वचन आकर लग जाता है, वह फिर कभी भी बपतिस्मा लेने में देरी नहीं करता, जिसका मन है प्रभु के पीछे चलने का। तो इधर हम देखते हैं, इधर खोजे के जीवन में काम हो रहा है। तो खोजा वैसे भी बंदगी करने वाला है और बंदगी के लिए किधर जाता है? यरूशलेम में जाता है, उस मंदिर में जाता है। तो रास्ते में चलते चलते जब ये खोजा जिशाया जो 53 है उसको जब बाच रहा है, उसकी समझ में नहीं कुछ आ रहा, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस को बोला उसके रथ के साथ मिलने के लिए। देखो प्रभु का आत्मा का कार्य कैसे हो रहा है। प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उस खोजे के साथ मिला रहा है, क्योंकि वह समय आ गया है कि खोजा अब क्या ले? बपतिस्मा ले। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब प्रभु की आत्मा का कार्य जब उसके जीवन में हुआ है, तो जब उसको मालूम चल गया, जब फिलिप्पुस ने उसको बता दिया, समझा दिया कि ये जो जिशाया नबी है ये अपनी बात नहीं करता बल्कि यीशु की बात करता है, तो जब उसको यीशु की खुशखबरी सुना दिया, सुसमाचार सुना दिया यीशु का, तो फिर उसने चलते चलते बोला, अब पानी, अब जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। देखो उसका मन कैसे प्रभु के लिए खुला है, प्रभु कैसे उसके जीवन में काम कर रहा है।
नहीं तो आज कितने लोग अपना मन कठोर कर लेते हैं। कुछ लोग तो बपतिस्मा लेते हैं, नाम के तौर पे लेते हैं, प्रभु का असल में उनके जीवन में कार्य नहीं होता। उनका मन नहीं होता कि हम अपने पापों से मन फिराएं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं, मगर एक मनुष्य ने बपतिस्मा कब लेना है? जब उसके जीवन में प्रभु का काम होता है, जब उनको मालूम चलता है कि मैं पापी हूं और मेरा पाप मुझे क्या करेगा? बर्बाद करेगा, मेरा पाप मुझे नरक में लेकर जाएगा। अब मैं पाप में चल नहीं सकता, अब मैं पाप में जीवित नहीं रह सकता, मुझे अपने पापों से मन फिराते हुए मुझे अपने पापों के लिए मरना है। तो जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं सच्चे मन से, जब प्रभु का वचन हमें आकर लग जाता है, तो तब हम बपतिस्मा लेने में देरी नहीं करते। फिर तो हम बोलेंगे हाँ मुझे बपतिस्मा दो, मैंने बपतिस्मा लेना। क्योंकि सही प्रभु का जो कार्य, सही प्रभु का जब टाइम आता है, उसके जीवन में जब कार्य होता है, तो बपतिस्मा लेने से वो फिर कभी पीछे नहीं हटता। खुद बोलेगा मैंने बपतिस्मा लेना। तो वह किसी लालच के कारण नहीं बपतिस्मा ले रहा, अपने स्वार्थ के कारण नहीं ले रहा, मगर किस बात के लिए ले रहा हूं कि अब मैं अपने पापों के लिए मर चुका हूं, अपने पापों से मैंने मन फिराया है, अब मैंने क्या करना है? बपतिस्मे के साथ इसका दफनाई का काम मैंने पूरा करना है। इसका अभी मैंने संस्कार करना, मतलब मैंने इसका गाड़ने का काम करना है। जब एक व्यक्ति जब मर जाता है आमतौर पे, तो उसको क्या किया जाता है? उसको दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। उसी प्रकार जब एक मनुष्य अपने पापों के लिए मर जाता है, तो उसकी दफनाई के लिए है बपतिस्मा। बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ा जाता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, खोजे के जीवन में प्रभु का कार्य हो रहा है, तो चलते चलते जल के पास पहुंचे हैं। जी वचन को पढ़ें। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। जी। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। जी। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, जी, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? फिलिप्पुस खोजे को क्या बोल रहा है? यदि तू सारे मन से, देखो कितना अच्छा करके लिखा है, सारे मन से। जी। फिलिप्पुस ने कहा, जी, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, सारे मन से तू विश्वास करता है, तो ले सकता है। देखो बपतिस्मा फिलिप्पुस देने में जल्दबाजी नहीं कर रहा। अगर उसको सीधा बोल दिया, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो ले सकता है। बपतिस्मे में जबरदस्ती भी नहीं है। बपतिस्मा एक मनुष्य का क्या है कि निर्णय है, मनुष्य ने खुद तय करना है। सच में जिसके जीवन में प्रभु का काम होता है, जो वचन को ग्रहण करता है, और जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, तो वह फिर बपतिस्मा लेने से कभी पीछे हटता नहीं। वह खुद बोलेगा मैंने बपतिस्मा लेना। जैसे खोजे ने फिलिप्पुस को बोला, अब जल है, अब मुझे कौन रोक सकता है? अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? तो फिलिप्पुस ने खोजे को क्या बोला? यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। कितना अच्छा करके बताया गया है। तो आगे पढ़ेंगे। जी। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। देखो उसका आंसर, मतलब उसका जवाब क्या आ रहा है? हाँ मैं विश्वास करता हूँ। जी। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। जी। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। किधर उतर गए?
दोनों जल में उतर गए। देखो चलते चलते प्रभु का कार्य हो गया। बपतिस्मा लेने में हम देरी कभी नहीं करते। जब हमारी समझ में प्रभु का वचन आ जाता है, तो जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, वचन के लिए जब हम अपने मन को खोलते हैं, तो फिर बपतिस्मा लेने में फिर देरी किस बात के लिए। देखो इधर चलते चलते फिलिप्पुस ने क्या किया, खोजे को बपतिस्मा दिया। इधर परमेश्वर का वचन बताता, खोजने चलते चलते रास्ते में क्या ले लिया, बपतिस्मा लिया। इसको पढ़ो। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी जी। और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े जी। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। उसने खोजे को क्या किया, बपतिस्मा दिया जी। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए जी, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया जी। और खोजे ने उसे फिर ना देखा जी। और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चलता गया। कौन? देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर का वचन साफ बताता है। इधर देखो परमेश्वर का वचन साफ बताता है, खोजा आनंद करता हुआ। आनंद किस बात के लिए कर रहा है, क्योंकि प्रभु का कार्य उसके जीवन में हुआ, तो उसने बपतिस्मा लिया, तो आनंद कर रहा है। तो सच में जो बपतिस्मे को समझ लेता है, प्रभु के वचनों को समझ लेता है, तो जब वह बपतिस्मा लेता है तो वह क्या करता है, आनंद करता है। क्योंकि बपतिस्मे के द्वारा हम क्या करते हैं, हम प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। आत्मिक तौर पे हम क्या करते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। एक समय है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, तो जब हम जागते रहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, तो फिर पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हम क्या करेंगे, हवा में यीशु के साथ मेल करते हुए हम क्या करेंगे, अपने असली अनंत घर में जाएंगे। फिर हम सदा प्रभु के संग रहेंगे। तो उसका सबूत क्या है, बपतिस्मा है। बपतिस्मा क्या सबूत है, क्योंकि बपतिस्मे के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वर्ग के राज्य में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। वो कैसे मालूम चलता है कि बपतिस्मे के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं? परमेश्वर का वचन साफ बताता है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। इधर से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले, जी, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जी, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जी। उस आगे अभी पढ़ते चले जाओ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जी। निकोदेमस ने उससे कहा, जी, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, जी, तो कैसे जन्म ले सकता तो है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जी। जन्म ले सकता है? जी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। हाँ, इधर देखो साफ और स्पष्ट बताया गया, जल और आत्मा से ना जन्मे। जी, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, बपतिस्मा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। इधर परमेश्वर का वचन जो सीख कर आए हैं पीछे, तो इधर जो परमेश्वर का वचन बताता है, चलते चलते
खोजने क्या लिया, रास्ते में चलते चलते बपतिस्मा ले लिया। तो इधर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8 का उसका 35 से 8 का 35 से 40 वचन तक हमने पढ़ा ना। उधर परमेश्वर का वचन बताता है मार्ग में चलते चलते। प्रेरितों के काम उसका 8 का 35 से 40 वचन में जो बताया गया 40 वचन तक जो हमने वचन पढ़ा है, मार्ग में चलते चलते उसने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 18 to 19। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 18 to 19। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 18 वचन से लेकर 19 वचन तक। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे जी, और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। देखो साफ इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर पौलुस ने तुरंत उठकर क्या लिया है, बपतिस्मा लिया। साफ इधर परमेश्वर का वचन बताता है। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे जी, और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन बताता है तुरंत बपतिस्मा लिया। तो आगे हम एक वचन और देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 16, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 27 to 34। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 27 to 34। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 27 वचन से लेकर 34 वचन तक। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 27 वचन से लेकर 34 वचन तक पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनिए। दरोगा जाग उठा। देखो इधर दरोगे के जीवन में कैसे प्रभु का कार्य हो रहा है, दरोगे के जीवन में और उसके परिवार के जीवन में कैसे वे बपतिस्मा ले रहे हैं। जी, दरोगा जाग उठा। जब इधर हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में जब आधी रात को जब भजन गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, जहां तक कि उनके जो पांव हैं वो भी काठ में। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तो जब वे आधी रात को भजन गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो उस समय प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ है, प्रभु ने अपना कार्य किया है। उधर प्रभु फिलिप्पुस इधर हम देखते हैं, इधर जो पौलुस और सिलास को जो प्रभु लेकर गया जो जेल में, किसके लिए प्रभु लेकर जा रहे हैं, उस दरोगे और उसके परिवार के लिए, ताकि उन्होंने क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। उनके जीवन में प्रभु का एक बड़ा कार्य होना है, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि जब वह जेल में है तो उधर का जेलर बदल रहा है, प्रभु के वचन को ग्रहण कर रहा है, और उसका परिवार, वो जो जेलर है, जो दरोगा है, अपने परिवार समेत प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए क्या कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। जी, दरोगा जाग उठा। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर जी समझा जी कि कैदी भाग गए हैं। कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, जी, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, जी, क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा जी, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों,
उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखो, इसके जीवन में प्रभु का बड़ा कार्य हो रहा है। मैं उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? जी, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर? तू विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। तू और तेरा घराना क्या पाएंगे? उधार पाएंगे। जी, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। देखो, रात ही रात उनको प्रभु का वचन सुना दिया, दरोगे को और उसके परिवार को। और दरोगा और उसका परिवार वचन को ग्रहण कर रहे हैं, वचन को मान रहे हैं। तो रात ही रात क्या ले रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। यह है प्रभु का कार्य। तो वचन सीख कर हमें ये मालूम चलना है कि हमें कब बपतिस्मा लेना है। तो आइए इस वचन को पढ़ें। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत जी तुरंत बपतिस्मा लिया। जी, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर जी उनके आगे भोजन रखा जी, और सारे घराने समेत जी। परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखो, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। जी, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर जी उनके आगे भोजन रखा जी, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके जी आनंद किया। जी हाँ, उधर से पढ़ लो 27 वचन से। दरोगा जाग उठा जी और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर जी समझा जी कि कैदी भाग गए हैं। जी, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जी परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जी अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, जी क्योंकि हम सब यही हैं। जी तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका जी और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा जी और उन्हें बाहर लाकर जी। कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जी, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, जी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। जी, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और फिर 33 वचन क्या बताता है? जी, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए। नहीं सॉरी, उनके घाव। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। मतलब जब बैंत उनको लगाया गया है, उनको बैंतों से मारा गया है, तो उनके शरीर में क्या हो चुके हैं? घाव हो चुके हैं, मतलब जख्म है। उनके बारे में इधर बताया गया है। इसलिए मैंने इस वचन को दोबारा रिपीट किया ताकि हमें अच्छे से मालूम चल जाए। इधर लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। मतलब उनके घाव को साफ किया। देखो, उसी हालत में उन्होंने अपने घाव की परवाह नहीं किया, जख्मों की परवाह नहीं किया, क्योंकि उन घावों के द्वारा जो उनको घाव मिले हैं, उनको मालूम है इसके पीछे क्या है। प्रभु का बड़ा योजना है। तो इधर हम देखते हैं, घाव होते हुए जब उनके ऊपर घाव है, जख्म है, ये होते हुए फिर भी उनको, दरोगे को और उनके पूरे परिवार को क्या सुना रहे हैं? रात ही रात वचन सुनाया। तो उस जेलर ने क्या किया है? परमेश्वर का वचन क्या बताता? अपने पूरे परिवार समेत विश्वास किया और क्या किया है? वचन को ग्रहण किया है। तो इतना परमेश्वर का वचन में आता,
रात को फिर उस जेलर ने क्या किया, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। 33 वचन दोबारा पढ़ो, देखो इधर 33 वचन क्या बताता है जी। गाँव उसी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। हाँ, उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत क्या किया, इधर बपतिस्मा लिया। आपने पूरे लोगों समेत क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। तो हम इधर देखते हैं कैसे प्रभु का कार्य उनके जीवन में हो रहा है, प्रभु कैसे काम कर रहा है। प्रभु कैसे काम कर रहा है। प्रभु कैसे उनके जीवन में काम कर रहा है। रात ही रात उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। जब एक मनुष्य अपने पापों के लिए मर जाता है तब उसको तुरंत बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मे के साथ उसका दफनाई का गाड़ने का काम पूरा होना है। बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ा जाना है। जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए मर चुका है, जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है तो उसने फिर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। अगर एक व्यक्ति पूरा मरा नहीं है तो उसको कभी भी हम गाड़ नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी जीवित है, जिंदा है, तो उसको हम बपतिस्मा दे नहीं सकते। बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ नहीं सकते। जीते जी किसी को गाड़ा नहीं जाता, गाड़ा उसको जाता है। दफनाई का काम उसके जीवन में होता है बपतिस्मे के साथ। जो अपने पाप के लिए मर चुका है तो बपतिस्मा उसके लिए है। जो अपने पाप के लिए मर चुका है बपतिस्मे के साथ उसको गाड़ा जाना है। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर वचन हमारी समझ में आया है